दोस्तों नमस्कार। क्या नरेंद्र मोदी वाकई उन्होंने अपने जी का जंजाल बना लिया है? नरेंद्र मोदी की रातों की नींद, दिन का सुख चैन क्या वाकई छिन जाने वाला है? इस सवाल मैं क्यों पूछ रहा हूं? दिल्ली में उनकी जीत हो गई है। 27 साल बाद में उनका वनवास खत्म हो रहा है। नरेंद्र मोदी विदेश यात्रा पर चले गए हैं। विदेश यात्रा से आते ही वो एक दिल्ली के अंदर मुख्यमंत्री घोषित करेंगे। दिल्ली में भाजपा की सरकार बनेगी। जहां बीजेपी की सरकार नहीं थी, मोदी के नाक के नीचे सरकार नहीं थी, वहां सरकार बनेगी। तो अब दिक्कत क्या है? क्यों नरेंद्र मोदी के जी का जंजाल बनेगा? क्यों नरेंद्र मोदी की रातों की नींद और दिन का सुख चैन उसमें खलल पड़ेगी? वो एक तरीके से डिस्टर्ब होगा। दरअसल दिल्ली के अंदर जो जीत हुई है, इसके बाद में अगर किसी को यह लग रहा हो कि अरविंद केजरीवाल पूरी तरह से हाशिए पर चले जाएंगे, बैकफुट पर चले जाएंगे और आम आदमी पार्टी कुछ नहीं कर पाएगी, तो मुझे लग रहा है कि वो अरविंद केजरीवाल को, आम आदमी पार्टी को कमतर करके आंक रहे हैं। और ये बात मैं क्यों कह रहा हूं, कुछ चीजें मैं आपके सामने रखने वाला हूं। कल ही अरविंद केजरीवाल ने जीते हुए विधायकों के साथ में बैठक ली और उस बैठक के बाद में आतिशी ने सामने आकर के मीडिया से बताया कि अरविंद केजरीवाल उन्होंने बैठक ली है और बैठक के अंदर साफ तौर पर निर्देश दिया है कि पूरा प्रेशर हम बीजेपी पर डालेंगे कि बीजेपी अपने वादे को पूरा करे। कौन सा वादा? महिलाओं को 2500 रुपए देने का वादा। और बीजेपी ने खुद से इस बारे में कहा था। मैं बाकायदा जेपी नड्डा का घोषणा पत्र की वो वीडियो आपको दिखाने वाला हूं, जिसमें वो 2500 रुपए महिलाओं को देने की बात कह रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि इसको हम पहली ही कैबिनेट के अंदर पास करेंगे। हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं के अंदर जेपी नड्डा इस बात को कह रहे हैं। न केवल 2500 रुपए की बात है, बल्कि और भी कई सारी योजनाएं हैं। जैसे दिल्ली के अंदर बुजुर्गों को पेंशन देने की योजना, उस पर भी जेपी नड्डा ने कहा कि हम बुजुर्गों को, जो 60 से 70 साल तक के बुजुर्ग हैं, उनको 2500 रुपए, 70 साल से ऊपर के जो बुजुर्ग हैं उनको 3000 रुपए देने का काम करेंगे। फ्री का सिलेंडर देने की बात हो, 50,000 नौकरियों की बात हो, 5 रुपए में खाना खिलाने की बात हो, बहुत सारी योजनाएं हैं, बहुत सारे उनके मैनिफेस्टो के वादे हैं। लेकिन अगर आप कहें कि भाई मैनिफेस्टो तो कौन पूछता है चुनाव के बाद में, ये चुनाव में घोषणा हो जाती है, इसको कौन पूछता है? बात सही है, चुनाव में घोषणा हो जाती है और घोषणा होने के बाद में खेल खत्म। लेकिन आम आदमी पार्टी सड़क की पार्टी है। वो सड़क की पैदाइश एक तरह से, सड़क पर राजनीति करके, सड़क पर लड़ाई लड़ करके वो यहां तक पहुंची थी। अरविंद केजरीवाल अब फ्री हो गए। अब उनके पास में कोई प्रेशर नहीं है कि वो ये कहें कि भाई एलजी काम करने नहीं दे रहा है, मोदी काम करने नहीं दे रहा है। अब सीधे तौर पर मोदी, एलजी, भाजपा सब एक ही हैं। बगल का राज्य हरियाणा, बगल का राज्य यूपी, सब एक हैं। तो फिर अब भाजपा को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। भाजपा ने अपने तमाम मैनिफेस्टो के अंदर जो सबसे पहली लाइन रखी, जिस भी प्रकार के पोस्टर जारी किए भाजपा ने, हर मैनिफेस्टो के अंदर उन्होंने सबसे पहली लाइन रखी 2500 रुपए की आर्थिक मदद हर गरीब महिला को प्रति माह देंगे। तो हर गरीब महिला को यहां पर बात हो रही है। मतलब यह नहीं है कि कोई परिवार में एक को देंगे। परिवार में अगर 2 हैं तो 2 को देना पड़ेगा, 4 है तो 4 को देना पड़ेगा। इतना पैसा ला पाएगी भाजपा, और इतना पैसा भाजपा दे पाएगी। जेपी नड्डा को आप सुनिए, गौर से सुनिए, 2 लैंग्वेज में, हिंदी में भी और अंग्रेजी में भी जेपी नड्डा इस बात को कह रहे हैं कि वो पहली कैबिनेट में इसको पास करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के संकल्प में इस बात को जोड़ते हैं कि महिला समृद्धि योजना के तहत प्रति माह 2500 रुपए महिलाओं को दिया जाएगा और पहली कैबिनेट मीटिंग में महिला समृद्धि योजना फर्स्ट कैबिनेट मीटिंग में पारित किया जाएगा और
दिल्ली की महिलाओं को 2500 रुपए प्रति माह देने का संकल्प भारतीय जनता पार्टी लेती है। भारतीय जनता पार्टी जो भी कहती है वो करती है और वही कहती है जो कर सकती है। पहले भी जो किया है मोदी जी ने अपने वादे को निभाते हुए सिद्ध किया है कि मोदी की गारंटी मतलब गारंटी पूरी होने की गारंटी। आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी ने दिल्ली का पहला संकल्प पत्र प्रस्तुत किया और खुशी की बात है कि जैसे हम हरियाणा और महाराष्ट्र में प्रति महिला को सम्मान राशि देते हैं वहां 2100 रुपए, लेकिन दिल्ली में जैसे ही बीजेपी की सरकार बनेगी हम प्रत्येक महिला को भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद देगी 2500 रुपए महीने। हमारे प्रत्येक बुजुर्ग को जो 60 से 70 साल के हों उनको 2500 रुपए का पेंशन और 70 साल से प्लस के बुजुर्गों को 3000 रुपए का पेंशन, विधवा को, दिव्यांग को 3000 रुपए का पेंशन। हर झुग्गी बस्ती में एक अटल कैंटीन देंगे जिसमें 5 रुपए में पौष्टिक भोजन मिलेगा, स्वादिष्ट भोजन मिलेगा। और हम अपने दिल्ली के जो गरीब भाई बहन हैं उनको 10 लाख रुपया सालाना उनके इलाज के लिए 5 लाख राज्य सरकार, 5 लाख केंद्र सरकार मिला करके आपको मुहैया कराएगी। जो बुजुर्ग हमारे 70 साल प्लस हैं उनको भी, चाहे वो किसी कम्युनिटी के हों, मध्यम वर्गीय हों या उनके बेटे सक्षम भी हों, तो भी उनको 10 लाख रुपए का फ्री इलाज की व्यवस्था करेंगे। दिल्ली के प्रत्येक वो सुविधा जो पहले से चल रही है वो जारी रहेगी। आज नड्डा जी ने इन बातों को रखा है। प्लीज 5 फरवरी को भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाइए। इस बार सच्चे तरीके से जन जन तक पहुंचेगी सुविधा। अब होगा दिल्ली का सच्चा विकास। अब वादे तो बहुत सारे हैं और इन वादों पर वादा दावा वो भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं ने किया है। तमाम नेताओं की वीडियो मिल जाएंगे आपको, और एक नहीं दर्जनों वीडियो मिल जाएंगे आपको। लेकिन अब वीडियो देने का समय नहीं है, अब तो पैसा देने का समय है। और इसीलिए आतिशी ने उन्होंने खुद से ट्वीट किया कि अरविंद केजरीवाल जी ने आम आदमी पार्टी के नवनिर्वाचित विधायकों से मुलाकात की है, सभी विधायकों को जनता की सेवा करने का निर्देश दिया है। भाजपा ने वादा किया है कि पहली कैबिनेट में महिलाओं के लिए 2500 रुपए प्रति माह की राशि को पास करेंगे और 8 मार्च से हर महिला को खाते में यह पैसे आने शुरू होंगे। हम भाजपा से यह वादा पूरा करवाएंगे। अरविंद केजरीवाल आतिशी अब इस बात को कह रहे हैं। आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल जी ने आम आदमी पार्टी के नवनिर्वाचित 22 विधायकों की मीटिंग ली और उस मीटिंग में सभी विधायकों को दिशा निर्देश दिए हैं कि अपने अपने विधानसभा क्षेत्र में जो भी लोगों के काम हैं, जो लोगों की सेवा है, वो आम आदमी पार्टी के विधायकों को करनी है। लोगों ने आम आदमी पार्टी के 22 विधायकों पे भरोसा दिखाते हुए उन्हें जिता के भेजा है और अब हमारी जिम्मेदारी है उनकी सेवा करना, उनकी समस्याओं का समाधान करना। दूसरा, हमारी ये जिम्मेदारी है एक ऑपोजिशन की भूमिका निभाना। जो पार्टी जीत के आई है, भारतीय जनता पार्टी सरकार बना रही है, उसकी जवाबदेही तय करवाना आम आदमी पार्टी के विधायकों का काम है। भारतीय जनता पार्टी ने वादा किया कि पहली कैबिनेट की बैठक में 2500 रुपए की स्कीम पास की जाएगी और 8 मार्च तक दिल्ली की सभी महिलाओं के खाते में 2500 रुपए आ जाएंगे। तो आम आदमी पार्टी इस पर भारतीय जनता पार्टी की जवाबदेही को सुनिश्चित करेगी। दिल्ली की हर महिला को भारतीय जनता पार्टी से ये 2500 रुपए 8 मार्च तक आम आदमी पार्टी दिलवा के रहेगी और हम ये भी सुनिश्चित करेंगे कि जो काम आम आदमी पार्टी ने पिछले 10 साल में किए हैं, भारतीय जनता पार्टी उन कामों को रोक ना पाए।
और हम भारतीय जनता पार्टी को ये कहना चाहेंगे कि जैसा उन्होंने वादा किया था कि सभी दिल्ली वालों को ना सिर्फ फ्री बिजली मिलेगी, 300 यूनिट फ्री बिजली मिलेगी, सभी सुविधाएं जारी रहेंगी, सरकारी स्कूल अच्छे रहेंगे, मोहल्ला क्लिनिक में फ्री इलाज चलता रहेगा, सरकारी अस्पतालों में सारा इलाज फ्री चलता रहेगा, तो हम भारतीय जनता पार्टी की ये जवाबदेही तय करके रखेंगे। चाहे 2,500 रुपए दिल्ली की महिलाओं को देना हो, चाहे आम आदमी पार्टी द्वारा किए गए कामों को जारी रखें। अब यहां पर दो बात है, या तो भाजपा पैसा दे दे, भाजपा पैसा दे दे तो फिर उसका क्रेडिट आम आदमी पार्टी लूटेगी कि देखो हमने दिलवाया है, हमने डंडा लगाया इसलिए पैसा आया। और या फिर भाजपा अगर इसमें 2500 रुपए नहीं दे करके 1000 रुपए से शुरुआत करे, 1500 रुपए से शुरुआत करे, तो फिर उसके बाद में आम आदमी पार्टी जो है वो डंडा और लगाएगी कि आपने तो ये बोला था, आप ये कर रहे हैं। और अगर 2500 रुपए दे दिए, यहां पर क्रेडिट भी ले लिया, तो बाकी के राज्य कहेंगे कि हमें क्यों नहीं पैसा मिल रहा है, जब दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है, वहां पर पैसा मिल रहा है, 2500 रुपए मिल रहा है, हर महिला को मिल रहा है, तो हमें क्यों नहीं मिल रहा है, हमें भी तो मिलना चाहिए। और केवल बात महिलाओं के 2500 रुपए की नहीं है, आप देखिए यहां पर बीजेपी का जो मैनिफेस्टो है उसमें बहुत कुछ है। बीजेपी के मैनिफेस्टो के अंदर 2500 रुपए की तो आर्थिक मदद वो आम महिलाओं के लिए थी, गरीब महिलाओं के लिए थी। उसके साथ में दूसरे नंबर पर 21,000 रुपए की आर्थिक मदद और 6 पोषण किट हर गर्भवती महिला को है, इसमें गरीब भी नहीं है, मतलब हर महिला को आप 21,000 रुपए देंगे, गर्भवती महिला को। 500 रुपए में एलपीजी सिलेंडर महिलाओं को होली और दिवाली पर एक फ्री देंगे। अब होली आ रही है, अगले महीने होली है। पहली कैबिनेट में आयुष्मान भारत योजना लागू करेंगे। अब आयुष्मान भारत योजना लागू करेंगे तो उसमें 10 लाख रुपए का बीमा सरकार की तरफ से इलाज देना पड़ेगा। 10 लाख रुपए तक का वरिष्ठ नागरिकों को निःशुल्क ओपीडी चिकित्सा सेवा भी देंगे। उसके साथ में पेंशन जो है, बुजुर्गों की पेंशन, वो 2,000 रुपए से बढ़ा करके 2500 रुपए प्रति महीना, और 70 साल से ऊपर के नागरिकों को, विधवाओं को, बेसहारा लोगों को और दिव्यांगों को भी उनकी 2500 रुपए से पेंशन बढ़ा करके 3,000 रुपए की जाएगी। ये 3,000 रुपए भी आपको हर महीने देने पड़ेंगे। जे क्लस्टर कॉलोनी के अंदर अटल कैंटीन, जिसमें 5 रुपए के अंदर खाना दिया जाएगा, तो ये जे क्लस्टर में आपको 5-5 रुपए में खाना भी देना पड़ेगा। दिल्ली में भाजपा की सरकार बनने पर मौजूदा कल्याणकारी योजनाएं जारी रहेंगी, यानी फ्री बिजली, फ्री बस यात्रा, फ्री पानी, स्कूल, अस्पताल, ये तो जारी रहेंगे। तो ये इन सबका जो पैसा है, इन सबका जो बजट है, फ्री में पानी देना, फ्री में बिजली देना, फ्री में महिलाओं की बस यात्रा करवाना, उसका जो पैसा सरकार वहन करती है, वो तो अपने आप में एक भारी भरकम बजट है ही। उसके अलावा 3-3 हजार रुपए महिलाओं को जो है वो वरिष्ठ महिलाओं को, विधवा महिलाओं को, उनको देना है, और 2500 रुपए गरीब महिलाओं को देना है। तो ये अपने आप में एक अलग बजट है, वो अपने आप में एक अलग बजट है। और उसके साथ में आप देखिए 50,000 सरकारी नौकरी, सत्ता में आने के बाद में 50,000 सरकारी नौकरी दी जाएगी। अब 50,000 नहीं तो कम से कम 10,000 ही सही, पहली कैबिनेट में कम से कम इतनी तो पास करनी पड़ेंगी। और 10,000 नहीं तो कम से कम 5,000 तो करिए पहली कैबिनेट में आप, वरना सड़क पर एक और संग्राम होगा। 20 लाख रोजगार और स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराएंगे, और जरूरतमंद छात्रों को मेट्रो में यात्रा के लिए नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड 4,000 रुपए सालाना क्रेडिट करेंगे। मतलब कि ऐसे युवाओं को, जो जरूरतमंद युवा हैं, उनको 4,000 रुपए सालाना सरकार मेट्रो कार्ड के लिए देगी कि वो मेट्रो में इधर उधर यात्रा कर सके। 4,000 रुपए। तो ये सारी चीज के लिए भी पैसा चाहिए, ये अपने आप से तो कोई आएंगी नहीं, फ्री में तो कोई होगा नहीं। अब मैनिफेस्टो, ये बात सही है कि हर बार आते हैं, हर चुनाव में आते हैं, हर राज्य में आते हैं, और कहां मैनिफेस्टो पूरा होता है, और कौन मैनिफेस्टो को लेकर के घूमता है।
और बीजेपी ये भी कह देगी कि भाई पंजाब में कौन सा जो है वो इन्होंने मैनिफेस्टो पूरा कर दिया, दिल्ली में इन्होंने कौन सा मैनिफेस्टो पूरा कर दिया। लेकिन सवाल अब ये है कि दिल्ली में जो एक नरेंद्र मोदी के लिए आराम से एक स्पेस बना हुआ था कि 7 सांसद हर बार जीत जाते थे और यहां पर केजरीवाल को कोस करके काम चल जाता था कि केजरीवाल जो निकम्मापन कर रहे हैं, केजरीवाल काम नहीं करने दे रहे हैं, केजरीवाल ये केजरीवाल वो, तो वो सारी बात भी खत्म। दिल्ली में प्रदूषण, यमुना, ये सारे चीज, ये सारे मुद्दे वो फिर उठ करके आएंगे। चलिए यमुना का जो है वो छठ पर जो तस्वीरें हम लोग देखते हैं, बाकी साल भर तो सही बात है केजरीवाल के टाइम पर भी वो तस्वीरें वायरल नहीं होती थी, लेकिन अब छठ घाट तक जब बनेंगे दिल्ली के अंदर दिवाली के बाद, यानी करीब 10 महीने बाद, तो जब तक वो तस्वीरें वही आएंगी या फिर छठ में जो है वो झाग वाली तस्वीरें आएंगी। और उसके साथ साथ फिर उसके बाद में जनवरी दिसंबर में जो दिल्ली के अंदर प्रदूषण बेहताशा शुरू हो जाता है, लोग घरों से निकल नहीं पाते हैं, स्कूल कॉलेज बंद करने पड़ते हैं, फैक्ट्रियां बंद करनी पड़ती है, तो वो भी लोग देखेंगे। तो एक तरीके से बीजेपी के लिए आसान नहीं है। आम आदमी पार्टी सड़क की राजनीति करने वाली पार्टी है। अरविंद केजरीवाल अब आपको जंतर मंतर पर बार बार धरना देते हुए नजर आएंगे, क्योंकि जब वो मुख्यमंत्री थे तब धरना देने लग जाते थे और तब कहा गया कि भाई आप मुख्यमंत्री बन गए हैं, अब आप धरना मत दीजिए। तो उन्होंने कहा कि चलिए ठीक है, नहीं देंगे। लेकिन अब तो ना मुख्यमंत्री हैं, ना उनके पास में सांसदी है, ना विधायकी है, कुछ भी नहीं है। वो पार्टी के अध्यक्ष हैं, पार्टी के संयोजक हैं वो। और इस नाते आम आदमी पार्टी संघर्ष करेगी अरविंद केजरीवाल के बैनर के नीचे, अरविंद केजरीवाल के नाम के नीचे, और बीजेपी के लिए मुसीबत खड़ी हो जाएगी। एक दूसरा जो बीजेपी के लिए मुश्किल काम है वो ये है कि बाकी राज्यों में मीडिया या विपक्षी नेताओं का उस तरीके से जोर शोर दिखाई नहीं देता है, लेकिन दिल्ली में अगर कुछ भी होता है तो सियासी सुर्खी बनने लगती है। ना चाहते हुए भी बहुत कुछ कवरेज जो है वो हो जाता है। कल को अरविंद केजरीवाल जाकर के दिल्ली के मुख्यमंत्री जो भी बनेंगे उनके घर के बाहर बैठेंगे, मौन धारण करेंगे, सड़क पर बैठेंगे, अपनी गिरफ्तारी देंगे, और उसके बाद में अगर ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स इस सब के जरिए तोड़ने फोड़ने का काम शुरू होगा तो उसको लेकर के एक अलग से बवाल कि देखो सरकार से निकाल दिया और अब जो है ये ईडी, सीबीआई के जरिए हमें चुप कराना चाह रहे हैं कि हम दिल्ली के लोगों की आवाज नहीं उठाएं। तो अरविंद केजरीवाल ऐसा नहीं है कि वो इस हार के बाद में बिल्कुल साइलेंट हो जाएंगे, कोप भवन में चले जाएंगे, ठंडे पड़ जाएंगे। मुझे लगता है कि अब वो दुगने आक्रामक होकर के हमला करेंगे, क्योंकि उनको पंजाब की भी अपनी सरकार बचानी है और उनको पता है कि दिल्ली में जितना ज्यादा वो मोदी पर प्रेशर करेंगे उतना ही पंजाब में परेशानी कम होगी, और जितना डर करके दब करके यहां पर रहेंगे दिल्ली के अंदर उतना ही पंजाब के अंदर डिस्टर्बेंस पैदा किया जाएगा। तो आने वाला समय, आने वाली राजनीति और आने वाला दिल्ली का जो मिजाज है वो किस तरीके से बनता है, बिगड़ता है, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। बाकी आप लोग बताइए कि आप क्या सोचते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को शेयर कीजिए और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।